अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ की डाल पर बैठा ही नहीं जा रहा है, बार बार फिसल रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी भारी बारिश में पेड़ पर नहीं रह सकते। अब तो हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, हम इतने सालों से सरपंच के बगीचे की इस बड़े पेड़ पर रह रहे हैं। क्यों ना हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह नहीं जा सकते। हमें इंसानी रूप लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो और चुड़ैल गरीब इंसान का रूप धारण करके सरपंच के घर जाते हैं। कोई है घर में? कोई है? जरा दरवाजा खोलिए। कौन है? क्या हुआ? चाहिए क्या? किसे ढूंढ रहे हो? हम दूर गांव से आ रहे हैं साहब। इस भारी बारिश में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आपके पक्के मकान देखकर थोड़ी आश्रय के लिए यहाँ आए हैं। क्या यहाँ कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी? न जान न पहचान, न जाने कहाँ से चले आते हैं सब। ये कहकर सरपंच मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। देखा तुमने कैसा घमंड है। दो लोग मुसीबत में हैं और वो अपने बड़े घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे। याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का एक लौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, याद है ना। उस वक्त घर में कोई नहीं था। सरपंच के पत्नी अपने कमरे में सो रही थी और उसका बेटा बॉल से खेलते हुए तालाब में। अरे, गेंद तो तालाब में गिर गई। अब क्या होगा? रघु नौकर भी बाबूजी का छाट गए हैं और माँ भी सो रही है। ये सोचकर वो छोटा बच्चा तालाब में उतरकर बॉल लेने जाते ही आवाज सुनते ही सरपंच की पत्नी दौड़कर तालाब की ओर आती है। कोई है इधर, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। चुड़ैल, और देरी करना ठीक नहीं होगा। यहाँ तो कोई नहीं है, बच्चे को मुझे ही बचाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो उस पेड़ से तालाब के पानी में कूदकर अपने लंबे हाथों से सरपंच के बेटे को पानी से निकलकर किनारे पर लेटा देता है। ये देखकर अरे बाप रे, ये तो भूत है। अब क्या होगा? लगता है हमें खा जाएगा। सरपंच की पत्नी डर के मारे बेहोश हो जाती है। उस वक्त मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? मामदो और सागचुन्नी ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैं एक गरीब नौकर हूँ, मेरे हालात कुछ खास नहीं है। आप लोग कितने दूर से चल के आ रहे हैं और इस समय इस भारी बारिश में कहाँ जाओगे? अगर आप चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। इतना क्यों सोच रहे हो भैया? तुमने हमें खुद ही शरण देने का प्रस्ताव दिया है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। ये कहकर चुड़ैल और मामदो सरपंच जी के नौकर रघु के साथ उसके घर जाते हैं। आइए, ये है मेरा छोटा सा मिट्टी का घर। आज रात आप लोग मेरे घर किसी तरह गुजार लीजिए। कल सुबह बारिश रुक जाए तो फिर आप दोनों चले जाना। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके ये मदद हम हमेशा याद रखेंगे। आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर रघु उस मूसलाधार बारिश में अपनी फटी छतरी लेकर जैसे तैसे करके घर से बाहर चला जाता है। अरे अरे, बारिश तो और भी तेज हो गई। घर की छत से भी बारिश का पानी टपक रहा है। चुड़ैल, तो फिर देर कैसा? चलो हम दोनों जादू से इस घर का छत को ठीक कर देते हैं।
ये कहकर मामदो और चुड़ैल अपनी असली रूप धारण करके जादू करते हैं। हिरिंग बिरिंग छट, घर की छत ठीक हो जाए झटपट। और तुरंत ही घर की छत नई हो जाती है।